कालू कौवे की दो पत्नियां थी। पहली पत्नी चिंकी चिड़िया और दूसरी पत्नी मिनी चिड़िया थी। लेकिन कालू अपनी पत्नियों के रवैये से पहली पत्नी को हरी मिर्च तो दूसरी पत्नी को लाल मिर्च कहकर पुकारता था। ऐसे ही एक बार की बात है, कालू की पहली पत्नी हरी मिर्च यानी कि चिंकी चिड़िया उसके कमरे में आकर उससे बोलती है, सेना जी, अगर तुम्हारा आराम फरमाना हो गया हो तो मेरी बात भी सुन लो। अरे भाग्यवान, हम तो तुम्हारे सुनने के लिए ही तो आए इस दुनिया में। सुनाओ सुनाओ, क्या सुनाना है तुम्हें? ज्यादा कुछ नहीं जी, अभी मेरा मूड नहीं है कुछ भी सुनाने का। बस इतना बोलना चाहती हूँ कि मुझे मायके जाना है, तो अपना सारा काम छोड़कर मुझे शाम को मायके छोड़ देना। अरे वाह, एक चुड़ैल से तो पीछा छूटेगा शाम को। ये मायके जा रही है, आय हाय हाय हाय, मजा आ गया। अब तो बस किसी तरह भगवान मुझ पर थोड़ी सी और कृपा बरसा दे कि दूसरी चुड़ैल है लाल मिर्च, उसका भी प्लान बन जाए मायके जाने का। फिर तो मजा ही आ जाएगा। 1 घंटे पहले इसे छोड़कर आऊंगा और 1 घंटे बाद दूसरी वाली को छोड़कर आऊंगा। उसके बाद तो अय्याशी चलेगी कालू की। तुमने सुना नहीं क्या मैंने क्या बोला है? कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तुमने मुझे। अब ठीक है, अब शाम को तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ दूंगा। वैसे कितने दिन के लिए जा रही हो? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए ही मायके जा रही हूँ। वो तो मम्मी का कॉल आ गया था, उनको मेरी बड़ी याद आ रही थी, क्योंकि मैं उनकी लाडली बेटी हूँ ना, इसीलिए मुझे मम्मी के पास जाना है। अरे डार्लिंग, अगर तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी इतनी ही याद आ रही है तो तुम थोड़ा लंबे समय के लिए चली जाओ। मेरा मतलब है कि तुम्हारी मम्मी का भी मन लग जाएगा और तुम्हारा भी मन लग जाएगा। बस बस, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ये जो मीठापन तुम्हारे मुंह से निकल रहा है ना, इसके पीछे कितनी कड़वाहट छुपी है वो मैं अच्छे से जानती हूँ। एक बात याद रख लेना, शाम को तैयार रहना मुझे मेरे मायके छोड़ने के लिए, वरना तुम्हारे शरीर में इतनी हड्डियां नहीं होंगी जितने मैं डंडे बरसाऊंगी तुम्हारे ऊपर। अरे डार्लिंग, तुमने कहा और मैंने वो चीज पूरी ना करी हो, ऐसा हो सकता है क्या? मैं तुम्हें शाम को टाइम से छोड़ आऊंगा। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ कालू की दूसरी पत्नी लाल मिर्च यानी कि मिनी चिड़िया आती है और कहती है, मेरी प्यारी सौतन चिंकी, अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई तो मैं अपने हस्बैंड से एक इम्पोर्टेंट बात करने आई हूँ। तुम्हारी इम्पोर्टेंट बात बिल्कुल बकवास होती है। खैर, जो तुम्हें करना है कर लो। कालू, मुझे शाम को मामा से मिलने जाना है, तो मुझे ड्रॉप कर देना। क्या तुम्हें भी जाना है? लेकिन तुम्हारे आने से पहले मुझे मेरी हरी मिर्च और मेरा मतलब है चिंकी ने मुझसे बोला है कि उसको उसके मायके छोड़ दूं। हेलो, तुम्हारी पत्नी मैं भी हूँ, समझे? और तुम पहले मुझे छोड़ोगे, इसे नहीं। अच्छा ठीक है, मैं पहले तुम्हें छोड़ दूंगा। अरे ऐसे कैसे? पहले मैंने बोला है तुम्हें कि तुम मेरी मम्मी के पास मुझे छोड़ कर आओगे। ये बाद में आई तो उसे बाद में ही छोड़ोगे ना, समझे? कालू को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से कहता है, मेरी प्यारी प्यारी धर्म पत्नियों, एक काम करो, तुम दोनों मेरे सालों को बुला लो और अपने अपने भाइयों के साथ मायके चली जाओ, समझी ना? मेरे पास कोई टाइम नहीं है तुम दोनों के लिए कि मैं तुम दोनों को मायके छोड़ कर आऊं, वो भी सेम टाइमिंग में। इसीलिए अपने अपने भाइयों को बुलाओ और मायके निकलो। कालू बेचारा पत्नियों के चक्कर में परेशान हो जाता है। ऐसे ही एक दिन की बात है, कालू अपने दोस्त भोलू तोता की शादी में जाता है। भोलू तोता कालू से कहता है, यार कालू, तू मेरे से एक वादा कर, मैं जो भी तुझसे मांगूंगा तू मुझे देगा। अरे कर दी ना छोटी बात, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। बोल क्या चाहिए तुझे, सब कुछ कर लूंगा मैं। यार मैं ये शादी नहीं कर सकता और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब तू मेरे घर की इज्जत संभाल। इतना बोलकर भोलू वहाँ से उड़ जाता है। कालू परेशान होता है और आखिरकार अंत में कालू को भोलू तोता की होने वाली दुल्हन मेनका कबूतरी से शादी करनी होती है। वो मेनका से शादी करके उसे अपने घर ले जाता है। मेनका, जो कि काली मिर्च जैसी तीखी थी, चिंकी और मिनी की नजर जब मेनका पर पड़ती है तो वो समझ जाती है कि कालू अब तीसरी शादी करके आया है। वो गुस्से से कालू को सुनाते हुए कहती है, अरे वाह कालू, तुमने तो रिकॉर्ड बना दिया।
शादी करने के मामले में तुम कभी पीछे नहीं हटोगे। 2 पत्नियां क्या कम थी तुम्हारे पास, जो इस गरीबी में तुम इस तीसरे को भी उठा के ले आए, वो भी इतनी ज्यादा काली कि इसको रंग देखकर काली मिर्च भी शर्मा जाए। अरे वो चिमकांडी सी शक्ल की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे काली कहने की? मैं मेनका कबूतरी हूँ। मेरी सुंदरता देखकर हर कोई मेरे पीछे पागल हो जाता है, तभी तो तेरा ये पति मेरे पीछे पागल हो गया और इसने मुझसे शादी कर ली। अरे हाँ, वो क्या है ना कि हमारा पति भी तो काला है ना, इसलिए इसे काली चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसे अगर अपने दोनों पत्नियां पसंद होती तो ये तुम जैसी काली कलोटी काली मिर्च से शादी नहीं करता। काली ही सही, लेकिन अब मैं कालू की पत्नी हूँ, समझे ना? और हाँ, तुम दोनों जाकर मेरे सोने का इंतजाम करो, आज कालू और मेरी सुहाग रात है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी सेज हम दोनों ही सजाएंगे। आज हमारी सौतन की हमारे पति के साथ जो सुहाग रात है। हाँ हाँ, आज मेरी नई पत्नी के साथ मेरी सुहाग रात है, तो जल्दी से अच्छा सा बैर लगा दो, और हाँ, गुलाब की पंखुड़ियाँ जरूर लगाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, और जो तुम्हारी सुहाग रात है ना, वो तुम जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। थोड़ी ही देर बाद कालू जैसे ही अपने कमरे में जाता है, वो देखता है कि वहाँ पर उसकी तीनों पत्नियाँ घूंघट करके बैठी होती हैं। कालू जाकर अपने तीनों पत्नियों का घूंघट उठाता है। तीनों पत्नियां एक एक बेलन निकालती हैं और उस बेलन से कालू की सुहागरात वाले दिन कालू का अच्छे से स्वागत करती हैं। बेचारा कालू सर पर हाथ रखकर यही अफसोस बना रहा था कि शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमारा। एक जंगल में चिंकी नाम की चिड़िया अपनी माँ बबली कबूतरी के साथ रहा करती थी। चिंकी पढ़ी लिखी और बहुत ही समझदार चिड़िया थी और उसकी माँ बबली कबूतरी पूजा पाठ में ही ध्यान दिया करती थी। ऐसे ही एक बार बबली कबूतरी शिव जी के मंदिर जाती है और उनसे अपनी बेटी के लिए 3 गुणों वाला पति मांग लेती है, और उसी रात सपने में बबली कबूतरी को शिव जी उसकी इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद दे देते हैं। कुछ ही महीनों बाद चिंकी चिड़िया की शादी एक ही घर के 3 पक्षियों के साथ हो जाती है। उसका पहला पति चिंटू तोता, जो कि बहुत ही हैंडसम होता है। दूसरा पति कालू कौआ, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, और उसका तीसरा पति बंटी कबूतर, जो बहुत ही संस्कारी होता है और उसे घर के सारे काम बहुत अच्छे से करने आते हैं। चिंकी चिड़िया की सास सुंदरी उसको अपने तीनों बेटों के बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है और चिंकी चिड़िया के तीनों पति भी उससे बड़ा प्यार करते थे। ऐसे ही एक दिन चिंकी चिड़िया खाना बना रही होती है, तभी उसके पास उसका तीसरा पति बंटी कबूतर आकर कहता है, अरे चिंकी तुम मत करो काम, मैं बना लेता हूँ खाना। अरे नहीं नहीं बंटी जी, आप रहने दीजिए, मैं अकेले ही कर लूंगी। अच्छा तो फिर ठीक है, हम दोनों साथ में खाना बना लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है। चिंकी और बंटी दोनों मिलकर खाना बना रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर चिंकी का पहला पति चिंटू तोता आकर कहता है, देखो चिंकी, आज मैं कितना हैंडसम लग रहा हूँ, आज मैंने नए शूज और नए कपड़े पहने। हाँ चिंटू जी, आप वाकई में आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे चिंकी ऑफिस ही जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन खाना तो खा लीजिए। इस तरह बोलकर चिंकी और बंटी खाना बनाकर तैयार कर लेते हैं। उसके बाद सब मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। समय गुजरता है। फिर एक दिन चिंकी के तीनों पति चिंकी के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आते हैं और चिंकी अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही होती है। तभी चिंकी का दूसरा पति कालू कौआ चिंकी से कहता है, चिंकी माय स्वीट हार्ट, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। फिर चिंटू तोता कहता है, चिंकी माय ब्यूटीफुल वाइफ, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ खास लेकर आया हूँ। फिर बंटी कबूतर भी कहता है, चिंकी आप दुनिया की सबसे अच्छी बीवी हो, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। अपने तीनों पतियों की बात सुनकर चिंकी खुश होकर कहती है, अच्छा तो आप तीनों मेरे लिए आज कुछ न कुछ लेकर आए हैं, तो ठीक है फिर आप मुझको दिखाइए कि आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं।
उसके बाद तीनों एक एक करके अपने अपने तोहफे दिखाने लगते हैं, जिसमें चिंकी के लिए ड्रेस होती है, एक लहंगा लेकर आता है, तो दूसरा साड़ी और तीसरा शॉर्ट्स। और तीनों कहते हैं चिंकी तुम इस ड्रेस को अभी पहनो। चिंकी मन ही मन सोचती है कि वो तीनों ड्रेसेस एक साथ कैसे पहने। तब वो ये बात अपनी सास सुंदरी को जाकर बताती है। तभी सुंदरी चिंकी से कहती है, देख बहू, तू एक काम कर, तू एक एक करके एक एक दिन एक ड्रेस पहन। की ड्रेस है तू अपने उसी पति के साथ उस दिन रह। इससे तीनों में से किसी एक को भी बुरा नहीं लगेगा और तीनों भी खुश हो जाएंगे। चिंकी अपनी सास की बात सुनकर खुश होती है और अपने तीनों पतियों से जाकर कहती है, देखिए मैं आप तीनों की ड्रेस को एक साथ एक दिन तो नहीं पहन सकती, लेकिन एक एक करके एक दिन पहनूंगी इस ड्रेस को। चिंकी ऐसा ही करती है। समय गुजरता है और करवा चौथ का दिन आ जाता है। उस दिन चिंकी चिड़िया अपने तीनों पतियों की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। उस दिन उसके दोनों पति ऑफिस में होते हैं और बंटी ही घर पर होता है। ऐसे ही रात को चांद निकल आता है और चिंकी चिड़िया भूखी प्यासी अपने दोनों पतियों का इंतजार कर रही होती है। चांद निकल आया है माँ जी, और अब मुझसे और भूखा नहीं रहा जा रहा। भूख के मारे मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। चिंकी की ये बात सुनकर बंटी कबूतर उसे बहुत बुरा लगता है। वो चिंकी को इस हाल में नहीं देख पा रहा था और चिंकी व्रत रखने की वजह से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। लेकिन अभी तक उसके दोनों पति घर पर नहीं पहुंच पाते। तभी बंटी कबूतर चिंकी को होश में लाने के बाद उसे अपने हाथों से पानी पिलवाकर उसका व्रत खुलवा देता है। व्रत खुलवाने के कुछ देर बाद चिंटू तोता और कालू कौआ ऑफिस से घर आते हैं। तब चिंकी दोनों से कहती है, देखिए अब मैं आप दोनों के साथ नहीं रह सकती। माँ जी मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपके तीनों बेटों को बराबर का प्यार दूं, लेकिन शायद मेरे लिए ये सब कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक उसी तरह जैसे इन दोनों को यहाँ पर आने में देर हो गई और बंटी जी ने मेरा करवा चौथ का व्रत खुलवाकर मेरी जान बचाई है। सही मायने में तो वही मेरे पति है। तभी चिंटू तोता कहता है, तो तुम हम दोनों से इसीलिए गुस्सा हो कि हम दोनों ने यहाँ पर आने में देर कर दी? नहीं चिंटू जी, मैं आपसे गुस्सा नहीं, बल्कि बात ये है कि मैं बंटी जी के साथ रहना चाहती हूँ। बंटी जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। चिंकी की बात सुनकर चिंटू तोता और कालू कौआ समझते हैं और आपस में सुलह करके चिंकी को डिवोर्स दे देते हैं। उसके बाद चिंकी चिड़िया और बंटी कबूतर खुशी खुशी एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों क्या आपको पता है चिंकी चिड़िया के कितने पति थे? अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।